नर्मदेहर बीते समय शताब्दी समारोह में घटे घटनाक्रम के विरोध में इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के स्वजनों ने महासभा को अपना विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में उपस्थित स्वजनों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर एक पत्र महासभा के नाम भेजा। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समाज में जो महाअधिवेशन हुआ है, उस महाअधिवेशन के अंदर जो भी गलती से या जानबूझ करके जो उन्होंने हमारे प्रवक्ता ने बोला गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और एक प्रस्ताव हम लोग आज पारित करते हैं कि खरगोन शताब्दी अधिवेशन में प्रमुख वक्ता श्री सुभाष छत्रे जी द्वारा अपने उद्बोधन में टिमन्नी नारदी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं समाज में के प्रसिद्ध बलबटे परिवार के संबंध में बहुत ही असम्मानीय और अशोभनीय एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे विषयों पर भी बोला गया जो अनावश्यक थे और जिससे समाज के एक वर्ग ने अपने को आहत महसूस किया। इन सभी अशोभनीय घटनाओं होने के पश्चात भी मंचासीन महासभा के पदाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई एवं आहत हुए लोगों की भावनाओं की अवहेलना की गई तथा विषय को अनावश्यक रूप से बढ़ने दिया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने इस घटना के विरोध किया गया। बलबटे परिवार के साथ ही अन्य समाजजनों ने इसे बहुत ही अपमानजनक मानते हुए रोष व्यक्त किया। इन घटनाओं से आहत इंदौर नारदी ब्राह्मण समाज क्षेत्र क्रमांक 2 सभी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना के विरोध स्वरूप एक निंदा प्रस्ताव पास किया जाए, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी वरिष्ठ जन एवं घटना के कारण पूरी समाज के लिए शर्मिंदगी की घटना थी। परंतु दुख इस बात का है कि इसे क्षेत्रीयता की ओर मोड़ा गया, जबकि यह किसी क्षेत्र का विशेष का नहीं था, पूरे समाज के लिए शर्मनाक थी। एक समाज का केवल बलबटे परिवार नहीं, वो परिवार कोई भी हो, यदि किसी के बारे में इस प्रकार अनावश्यक बोला जाता है तो वो पूरी समाज के लिए हानिकारक है। समाज में 100 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और उसमें एक वरिष्ठ को जो है प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिनसे उम्मीद थी कि वो समाज को नई दिशा देंगे और उनके द्वारा पूरे महासभा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया अपने कुछ अशोभनीय शब्दों के द्वारा और अपनी गलत भावनाओं के द्वारा, और सारे महासभा के सारे जो महाधिवेशन जो भी था उसके सारे महत्व को मतलब तार कर दिया गया। और हम ये चाहते हैं कि इसके जो जनक हैं इस विवाद के श्री सुभाष छत्रे जी, वो अपने इस कृत्य के लिए अभी तक भी सामने नहीं आए हैं कि वो उनके द्वारा गलती हुई है और वो इस हेतु समाज से क्षमा प्रार्थी हैं। किसी परिवार विशेष के विषय में, जो कि एक प्रतिष्ठित परिवार है टिमर्नी का बलबटे परिवार, उनके विषय में इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियाँ और समाज के इतिहास को लेकर भी उनके द्वारा कई अशोभनीय बातें कही गई, जो वहाँ बैठे हुए मंचासीन महासभा पदाधिकारियों को भी वहीं पर उनको रोकना था, लेकिन उस पर महासभा की भी जो है मौन स्वीकृति के रूप में दिखाई दिया। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो नारंदी क्षेत्र क्रमांक 2 है, हम किसी क्षेत्रवादिता से हटकर हम केवल समाज के प्रतिष्ठित परिवार और समाज के जो इतिहास को उन्होंने गलत रूप से प्रस्तुत किया उसका यहाँ पर विरोध दर्ज करते हैं और चाहते हैं कि वे सामने आए जो इस विवाद के जनक हैं सुभाष छत्रे जी, और वे खुद अपने इस संबोधन और के लिए क्षमा प्रार्थना व्यक्त करें बलबटे परिवार से और समाज के हम सभी लोग इस हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ये श्री शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं और हमारा अगला कदम होगा, यदि वे इस हेतु हमारे जो हमने मांग रखी है उनका कोई माफ़ीनामा नहीं आता है
तो अगला कदम हमारा होगा कि हम उनके निवास पर जाकर शांतिपूर्ण धरना देंगे, घेराव करेंगे और हम जो हमारे समाज के पदाधिकारी जो हैं, जो इस विषय को लेकर विभिन्न पदों पर हैं और उन्होंने काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार। अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें है आंवला काले घने लंबे बालों के लिए, नीम रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल